नाज़रीन, आजकल आपने पाकिस्तानी सियासतदानों के मुंह से मीर जाफर और मीर सादिक के कलमात जरूर सुने होंगे। आखिर ये मीर जाफर और मीर सादिक कौन हैं? मीर सादिक और मीर जाफर को गद्दार क्यों करार दिया गया? मीर जाफर और मीर सादिक धोखे और गद्दारी के नामों से क्यों पहचाने जाते हैं? यही कुछ बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। कहानी की शुरुआत कुछ यूं है कि 1756 में नवाब सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठे। नवाब सिराजुद्दौला के सबसे काबिल एतमाद मीर जाफर थे, जो कि उनके फौज के सरबराह भी थे। अंग्रेजों ने बंगाल की हुक्मरानी देने का वायदा करके उनसे खुफिया मुआहदा कर लिया। बेशुदा हिकमत अमली के तहत जंग पॉलिसी 1757 हुई, जिसमें अंग्रेजों की फौज 3000 जबकि सिराजुद्दीन दौल के पास 50,000 फौजी थे। आखिर वो दिन भी आया जब मीर जाफर ने नवाब सिराज के साथ गद्दारी करना शुरू कर दी। वो कैसे? 23 जून 1757 को पॉलिसी की इस जंग में मीर जाफर फौज लेकर नवाब से अलहदा हो गए। यूं नवाब सिराज को शिकस्त हुई और वो जान बचाकर भाग निकले। मीर जाफर के बेटे मीरान ने ताक़ुब करके सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया। नवाब सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफर बंगाल के हुक्मरान तो बन गए, लेकिन अमली तौर पर उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मुआहदे में बुरी तरह से जकड़ दिया गया। ये वही लॉर्ड हैं जो आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल बने। बंगाल में मुसलमानों के उरूज और इक़्तिदार का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो गया और यूं तारीख ने मीर जाफर को गद्दार करार कर दिया, जिसने अपने ही लोगों पर दूसरे लोगों को मुसल्लत किया। दूसरे तारीखी किरदार जो एक मलामती अलामत बन चुके हैं वो है मीर सादिक। आखिर मीर सादिक को गद्दार किस तरह से करार दिया जाता है? तो कहानी शुरू होती है टीपू सुल्तान से। वही टीपू सुल्तान जो अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी चट्टान थे। अंग्रेजों ने मुकम्मल जंगी तैयारियों और साजिशों का जाल फैलाने के बाद अंग्रेजों ने जनरल हैरिस की सरबराही में मार्च 1799 में पहले मैसूर और फिर बंगलौर पर कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान को सुलह के लिए शर्मनाक शराइत पेश किए गए, जो उन्होंने मुस्तरद कर दिए। अप्रैल के आखिर में सुनगा किले के बाहर अंग्रेजों ने तोहफे नस्ब कर दी और गोलाबारी भी शुरू कर दी। 3 मई को किले की दीवार में छोटा सा शिगाब पड़ गया। मीर सादिक के मशवरे पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया और मीर सादिक ने तनख्वाहें देने के बहाने उन सिपाहियों को बुला लिया जो दीवार की उस शिगाफ के हिफाजत पर मामूर थे। चुनाचे अंग्रेज फौज आखिरकार किले में दाखिल हो गई। जब टीपू सुल्तान को खबर मिली तो वो पैदल दौड़ी और मुंतशिर फौज को खड़ा करने की कोशिश करने लगे। जब सिपाही अपनी कुवत खो बैठे तो टीपू सुल्तान अपने घोड़े पर सवार होकर किले के एक दरवाजे के तरफ बढ़े। मीर सादिक ने वो दरवाजा भी बंद करवा लिया था ताकि टीपू सुल्तान बाहर ना जा सके। टीपू सुल्तान के वफादारों ने मीर सादिक की गद्दारी को भांपते हुए उन्हें कत्ल कर दिया और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते जान से गए। ज़ाहिरीन टीपू सुल्तान की मज़ार को एक बुजुर्ग की दरगाह की तरह समझते हैं, लेकिन मीर सादिक की कब्र तबाहाल है। कुछ सियाह अपने जज्बात में आकर मीर सादिक की कब्र को पत्थर भी मारते हैं। नाज़रीन, ये थी मीर सादिक और मीर जाफर की गद्दारी की असल कहानी। अगर आप जनरल होश मोहम्मद शीदी की रियल स्टोरी देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप रूपलो कोहली की भी रियल स्टोरी देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्रेस द बेल आइकन, और ये अपने कमेंट में जरूर हमें बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।